सुप्रभात बच्चों। प्रार्थना कुर्मः। या कुंदन तो सार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पा निःशेषजाड्याम्पा। आज हम हिंदी के सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। हिंदी के सामान्य हिंदी अपने हम हिंदी भाषी देश में हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। मेरा हिंदुस्तान ही हिंदी भाषी देश है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान अर्थात हिंदी के द्वारा ही हम अपने देश का परिचय सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर कराने का कार्य करते हैं। और हिंदी भाषा को हम अपने विचारों के और बोलचाल को प्रकट करते हैं, क्योंकि भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान हम जिस माध्यम से करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। और यह दो प्रकार से है, गद्य साहित्य, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, अर्थात अपने हम विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वही भाषा कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्रित मस्तिष्क अभिव्यक्ति के गद्य रूप तथा पद्य रूप में सृजन के मुख्य कारक तत्व हैं। भावना प्रवण और हृदय विचार, भावना प्रवण और हृदय विचार केंद्रित मस्तिष्क अभिव्यक्ति के रूप में गद्य और पद्य का सृजन मुख्य कारक तत्व माने जाते हैं। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। गद्य किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान, अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वही गद्य है। अर्थात हम अपने विचारों को भावना प्रमुख ही गद्य है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान हम जिस माध्यम से करते हैं वही गद्य है। और पद्य छंदोबद्ध काव्य को पद्य कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर रस छंद और अलंकार बहुमूल्य रूप में हो वो पद्य साहित्य का इतिहास है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम गद्य का प्रयोग करते हैं और वही गद्य साहित्य का इतिहास है। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था। गद्य का विकास तब होता है जब हम मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहे थे, उसी समय गद्य का विकास हो रहा था। और 19वीं शताब्दी के आसपास मुगल काल समाप्त होने के बाद हमारे गद्य साहित्य का विकास होता है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और खड़ी बोली का उद्भव सरसोनी अपभ्रंश भाषा से होता है। खड़ी बोली का उद्भव सरसोनी अपभ्रंश भाषा से होता का क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, ये सब क्षेत्र खड़ी बोली के रूप में जाने जाते हैं। गद्य साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हम मानते हैं। इसका विकास राजस्थानी गद्य भाषा में मानते हैं। गद्य भाषा में तो है कि राजस्थानी, हिंदी नहीं,
राजस्थानी गद्य भाषा में है। इनके प्रमुख लेखक हैं मुनिजिन विजय और संग्राम सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं जैन धर्मोपदेश, बाल शिक्षा। इनकी गद्य की कुछ विधाएं होती हैं, इन्होंने कुछ गद्य की विधाओं को लिखा है। चरित्र, कथा या वैज्ञानिक वार्ता, टीका, वंशावली, ये सब इनकी गद्य की विधाएं मानी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं तो मुनिजन विजय और संग्राम सिंह की जैन धर्मोपदेश और बाल शिक्षा है। प्राचीन काल में राजस्थानी गद्य और ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा में गद्य का विकास होता है। प्राचीन काल में राजस्थानी गद्य का विकास 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी और ब्रज भाषा गद्य का विकास 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास के रूप में प्राचीन काल को दो भाषाओं के रूप में विकसित माना जाता है। राजस्थानी गद्य साहित्य का इतिहास और ब्रज भाषा अर्थात राजस्थानी का हमने बताया कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनके प्रमुख लेखक हैं मुनिजन विजय और संग्राम सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैन धर्मोपदेश और बाल शिक्षा। फिर दूसरी भाषा आती है ब्रज भाषा, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। इनके प्रमुख कवि विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, वैकुंठमणि आज जैसे कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और अष्टयाम। इनकी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जीवनी और धर्मोपदेश। जीवनी और धर्मोपदेश इनकी गद्य की प्रमुख विधाएं मानी जाती है। यह प्राचीन काल है। प्राचीन काल अर्थात 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसमें दो भाषाओं का विकास हुआ। पहला राजस्थानी भाषा 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, इनके प्रमुख कवि हैं मुनिजन विजय, संग्राम सिंह। और दूसरी भाषा ब्रज भाषा के रूप में 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, इनके प्रमुख कवि हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ और वैकुंठमणि। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का विकास माना जाता है। मध्यकाल में ही प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का विकास हो गया था और 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल को माना जाता है। हमारे हिंदी जगत में 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल को माना जाता है। इनके प्रमुख कवि थे गंग कवि, राम प्रसाद, निरंजनी, दौलत राम और जयमल। मध्यकाल प्रारंभिक खड़ी बोली के रूप में जाना जाता है। इनका सन है 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इनके प्रमुख कवि है गंग कवि, राम प्रसाद, निरंजनी, दौलत राम और जयमल। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि ने लिखा था चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग, वशिष्ठ, पद्म पुराण, गोरा और बादल की कथा। जयमल ने बादल की कथा जैसे प्रमुख रचनाएं की थी और दौलत राम पद्म पुराण, निरंजनी भाषा योग, वशिष्ठ और गंग कवि ने छंदबंद छर्दन की महिमा जैसे काव्य का निर्माण करते हैं। इनकी प्रमुख गद्य की विधाएं मानी जाती है कथा, वार्ता, टीकाएँ। हमने देखा कि प्राचीन काल में 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है और मध्यकाल को 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। प्राचीन काल के मुख्य कवि हैं मुनिजन विजय और संग्राम सिंह, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, वैकुंठमणि। और मध्यकाल के प्रमुख कवि हैं गंग कवि, राम प्रसाद, निरंजनी, दौलत राम और जयमल। अब आता है आधुनिक काल। जो काल मेरा चल रहा है वो आधुनिक काल के रूप में माना जाता है। आधुनिक काल में को 19वीं शताब्दी से और अब तक के काल को माना जाता है। अर्थात जो 19वीं शताब्दी से लेकर जो आज मेरा चल रहा है वो आधुनिक काल के रूप में माना जाता है। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवियों में से इंसा अल्लाह खां,
सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। कई ऐसे कवि माने जाते हैं आधुनिक काल में। पहला इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से आरंभ माना जाता है और इन महत्वपूर्ण कवियों के महत्वपूर्ण विधाएँ हैं, महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां ने लिखा। रानी केतकी की कहानी, फिर सुख सागर, प्रेम सागर, सदा सुखलाल ने महत्वपूर्ण रचनाओं को किया है। सुख सागर, प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इंसान अल्लाह खां महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान, सिंहासन बत्तीसी, पैताल पचीसी और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी गद्य की प्रमुख विधाएं मानी जाती है कथा, कहानी और अनुवाद लेख। अर्थात हमने हिंदी जगत को 3 कालों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में राजस्थानी भाषा और ब्रजभाषा का विकास हुआ 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। इसमें प्रमुख मुनिजन विजय संग्राम सिंह, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, बैकुंठमणि और सूरत मिश्र जैसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता, 2 52 वैष्णव की वार्ता और जन धर्मोपदेश जैसे काव्य का निर्माण करते हैं। फिर आता है मध्यकाल, 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इसमें गंग कवि रामप्रसाद निरंजनी, दौलत राम जयमल जैसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं छंदबंद, छंद वर्णन की महिमा, भाषाविक, वशिष्ठ, पद्म पुराण, घोराय और बादल की कथा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। फिर आता है मेरा आधुनिक काल, ये जो मेरा काल चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है 19वीं शताब्दी से अब तक। 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण कवियों में हमने बताया कि इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। इनकी कुछ प्रमुख विधाएं भी गद्य में मानी जाती हैं, कथा, कहानी, अनुवाद, लेखन। आधुनिक काल को हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में 6 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है पूर्व भारतीय युग, दूसरा भारतेंद्र युग, तीसरा होता है द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। जो मेरा ये काल चल रहा है वो स्वातंत्र उत्तर युग माना जाता है। अर्थात आधुनिक काल में हिंदी जगत को 6 कालों में बांटा गया है, 6 युगों में बांटा गया है। पहला पूर्व भारतेंद्र युग। पूर्व भारतेंद्र युग 19वीं शताब्दी से मेरा आधुनिक काल जब चलता है तो पूर्व भारतेंद्र युग आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इनमें महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में जो पूर्व भारतेंद्र युग है उसमें इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल जैसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इसमें रानी केतकी की कहानी, सुख सागर और नाचिकेतोपाख्यान जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। पूर्व भारतीय युग में इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र और सदा सुखलाल जैसे महत्वपूर्ण कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर सदा सुखलाल ने लिखा भी, नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जैसे महान कवि ने इनकी रचनाएं की है। फिर दूसरा काल आता है भारतेंद्र युग। पहला काल हमने देखा कि
13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक माना जाता है। 19वीं शताब्दी का जो है 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक पूर्व भारतीय द्वीप को हम मानते हैं। लेकिन बाद में भारतीय द्वीप आता है 1868 से लेकर 19वीं शताब्दी तक हम भारतीय द्वीप को मानते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र इनके महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री जैसे महत्वपूर्ण कवि भारतीय द्वीप में माने जाते हैं। लेकिन भारतीय द्वीप के रचनाकार के रूप में भारतीय हरिश्चंद्र को माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नाटिका, हठी हमीर, कलि कौतुक, नीतन ब्रह्मचारी, सौजान, एक सुजान, नहुस, महाराणा प्रताप, शिव शंभू का चिट्ठा, अर्थात नहुस जैसे नाटक का निर्माण भी इसी भारतीय द्वीप में होता है। और भारतीय द्वीप में महत्वपूर्ण कवियों के रूप में भारतीय हरिश्चंद्र को जाना जाता है। और भारतीय हरिश्चंद्र ने पूर्व भारतीय द्वीप के बाद जब आते हैं तो अपने भारतीय द्वीप को महत्वपूर्ण क्षमताओं के साथ अपने अर्थात अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करके ही उस काल को आगे बढ़ाते हैं। और यही भारतीय द्वीप के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्हीं के पग चिन्हों पर चलकर प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट जैसे महत्वपूर्ण कवियों ने अपने योगदान को देते हैं। इसमें सत्य हरिश्चंद्र भारतीय हरिश्चंद्र की रचनाओं में से कुछ हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नाटिका, हठी अमीर, ये इन कवियों की रचनाएं मानी जाती हैं, मुख्य कवियों की। इस कवियों में कई विधाओं का निर्माण होता है। पहला कहानी, दूसरा निबंध, नाटक, उपन्यास, हास्य व्यंग, जीवनी, आलोचना, कई विधाओं का निर्माण होता है। भारतीय द्वीप में भारतीय हरिश्चंद्र ने कई विधाओं का निर्माण कर देते हैं। यही इनके महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। फिर आता है द्विवेदी युग। हम देखते हैं कि 1868 से 19वीं शताब्दी तक 19वीं तक जब आता है कि ईस्वी तक भारतीय युग, फिर द्विवेदी युग आता है। सन 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग को हम मानते हैं। इनके रचनाकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। और इनके कुछ सहायक कवि भी थे, बाबू श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, पद्मश्री शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, सरदार पूर्णसिंह, पद्मनाथ पुल्लालाल बख्शी। पद्मनाथ पुल्लालाल बख्शी भी इनके महत्वपूर्ण कवियों में, द्विवेदी युग के कवियों में माने जाते हैं। इन कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं रसज्ञ संजन, साहित्य सीकर, नैसद चरित्र, साहित्यालोचन, रूपक, रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, काव्य के रूप में सिद्धांत और अध्ययन महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें भी कई विधाओं का निर्माण होता है। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, एकांकी और जीवनी। फिर तीसरा युग आता है, चौथा युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम छायावाद युग भी कहते हैं। शुक्ल युग को हम छायावाद युग भी कहते हैं। द्विवेदी युग के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल युग जैसे युग का निर्माण करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। सन 1922 से लेकर 1938 तक उन्होंने शुक्ल युग को आगे बढ़ाया और इनके सहायक के रूप में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, बाबू गुलाबराय जैसे महत्वपूर्ण कवियों ने उनका साथ दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, हरकृष्ण प्रेम, वृंदालाल शर्मा, महादेवी वर्मा जैसे महत्वपूर्ण कवियों ने शुक्ल युग में अपना योगदान देते हैं। शुक्ल युग के रचनाकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, लेकिन इनके सहायक के रूप में जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि, उपन्यासकार और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार, फिर महादेवी वर्मा जैसे कवित्री ने इन रामचंद्र शुक्ल के साथ के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, गोदान, गबन, पुनर्रवा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आन का मान, मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की पद्मावली जैसे महत्वपूर्ण काव्य का निर्माण होते हैं। इसमें भी कई विधाओं का निर्माण माना जाता है। निबंध, आलोचना, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, साहित्य के विकास के रूप में एकांकी को भी महत्वपूर्ण इनकी विधाएं मानी जाती है। शुक्ल युग को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसमें कई ऐसे उपन्यासकार, नाटककार आते हैं
जो कि अपने महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा इस युग का महत्वपूर्ण विकास करते हैं। फिर उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। जिस तरह हम शुक्ल युग को छायावाद युग मानते हैं, उसी तरह हम शुक्लोत्तर युग के प्रगतिवादी युग या छायात्तर युग मानते हैं। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग या छायायोत्तर युग मानते हैं। इस युग का विकास सन 1938 से लेकर 1947 अर्थात भारत के स्वतंत्रता के पहले तक इस युग को जब मानते हैं। भारत के स्वतंत्रता के पहले तक इस युग को हम मानते हैं, सन 1938 से लेकर 1947 तक। इनमें महत्वपूर्ण कवि शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुर, उपेंद्र नाथ अश्क, फणींद्र नाथ रेणु अर्थात महत्वपूर्ण ऐसे कवि हैं जो इस युग में हम निर्माण मानते हैं और उन्होंने छायायोत्तर युग को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। इन कवियों के दादा द्वारा देशद्रोही, सिंदूर की होली, वैशाली का नगरवधु, चित्रलेखा, कब तथा पुवारू जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें पृथ्वीराज की आंखें, गेहूं और गुलाब, ये भी रचनाएं इस शुक्लोत्तर युग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रगतिवादी युग जो है, प्रगतिवादी इसका नाम ही है, अर्थात शुक्लोत्तर युग को आगे इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देकर इस युग को काफ़ी आगे तक बढ़ाया और इस युग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और इसमें भी कई विधाओं का निर्माण होता है, निबंध, आलोचना, अनुवाद, कहानी, संस्मरण और रेखाचित्र। फिर आता है स्वातंत्र युग। सन 1947 से लेकर अब तक जो युग चल रहा है वही युग हमारा स्वातंत्र्योत्तर युग माना जाता है, 60वां युग। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में 60वां युग जो है आधुनिक काल में स्वातंत्र्य युग को माना जाता है। इनके प्रमुख कवियों में से यज्ञ जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर और उषा प्रियंवदा। हमारे इलाहाबाद के प्रसिद्ध कवि हरबंस राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता भी इसी युग में माने जाते हैं। और विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर धनवीर भारती, जयप्रकाश भारती, नागार्जुन, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शिवानी, डॉक्टर नागेंद्र जैसे कवि भी इस युग में माने जाते हैं। माते इलाहाबाद प्रयागराज में, अल्लाहपुर में अमिताभ बच्चन रोड है, मटियारा रोड पर अमिताभ बच्चन रोड है, उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निवास, जिन्होंने वो हरबंस राय बच्चन का जहाँ निवास था आज वो भी वहाँ दिखाई देता है। कुछ गरीबों को दान देने के बाद वहाँ वो स्थान जाने पर डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे इलाहाबाद में उनके बेटे ने आकर कई बार उस अपनी धर्मभूमि को नमन किया है। और हरबंस राय बच्चन इस हमारी प्रयाग नगरी में महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। जो मेरी ये संगम नगरी है, जो पवित्र नगरी है, इस नगरी में हरबंस राय बच्चन महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रयागराज का नाम ऊंचा करके चले गए और आज भी उनकी कुछ निशानी वहाँ पर प्राप्त होती है। 1947 के बाद आज तक भी हमारा ये स्वातंत्र्य युग चल रहा है। इनमें प्रमुख रचनाओं में से शेखर, एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बेटी, तुम चंदन हम पानी जैसे काव्य का निर्माण भी इसी आधुनिक काल के स्वातंत्र्य युग में होता है। इसमें कई विधाएं थी, निबंध, गद्य, गीत, रेडियो रूप, व्यंग, डायरी या तविद, साहित्य पर चर्चा, उपन्यास जैसे इस काव्य का निर्माण भी इसी युग में होता है। इसलिए हम हिंदी गद्य साहित्य को पहले देखा कि 3 कालों में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। फिर मध्यकाल को 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। फिर आधुनिक काल को हमने 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक मानते हैं। आधुनिक काल को 6 युगों में बांटा गया है। हमने देखा कि पूर्व भारतेंद्र युग 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक, फिर
भारतेंदु युग आता है 1868 से 1900 तक, फिर द्विवेदी युग आता है 1922 तक, फिर शुक्ल युग आता है 1922 से 1938 तक, फिर शुक्लोत्तर युग आता है 1938 से 1947 तक, उसके बाद आता है स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक। इसका आप मन से अध्ययन करेंगे, जाकर अपनी किताब खोल के इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसको ये जगह नोट करके ही आप अच्छे अध्ययन प्राप्त करेंगे। कि मेरे सामान्य परिचय है, हिंदी जगत में हिंदी गद्य भाषा के सामान्य परिचय है। कल हम आगे की विधाओं को देखेंगे और आज यहाँ से इति करते हैं। इति।